श्री हरि संकीर्तन को अपने आश्रम की तरफ से तहे दिल से शुभ आशीर्वचन प्रदान करता हूँ। जय श्रीमन नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर सभी आए कथा प्रेमियों को मैं शुभ आशीर्वचन शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जय श्रीमन नारायण। बहुत सुंदर। देखो, महापुरुषों के एक शब्द में ही आशीर्वाद हो जाता है। जय श्रीमन नारायण का मतलब है ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करा दिया, और ये बहुत भगवान के नाम द्वारा आशीर्वाद महाराज जी ने दिया। महाराज जी के बहुत बहुत आभारी। और इसी श्रृंखला में मंच पर विराजमान अनेकानेक संत, हमारे परम वंदनीय स्वामी नवनीत प्रियदास जी महाराज भक्तमाली जी ब्रिज द्वार हाथरस से पधारे हैं। तो 5 मिनट का अपने मुखारविंद से नाथ। शीस नाय बंदों चरण चारों युग के भक्त सब मिल कृपा कीजियो मैं रहूं कृष्ण आसक्त। मन मेरा विचलित न हो अरे बिरथा श्वास न जाय हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि बंदों मन बचकाय। संत संग दीजय प्रभो सेवा करूं सप्रेम ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास के क्षेम। संत सरल चित जगत हित जाने स्वभाव स्नेह बाल विनय सुन कर कृपा श्री राम चरण रति दे। भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय प्राणधन सरकार की महती कृपा करुणा से परम दुर्लभ सौभाग्य के पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी और हमारे पूज्य परम आदरणीय श्री ठाकुर जी महाराज के पाद कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके और 2 शब्द बोलने का अवसर मिल रहा है। देखिए, इतना सुंदर बुलंदशहर की पावन धरती पर यह सत्संग सत्र चल रहा है। चूंकि पूज्य महाराज जी की आज्ञा है कि समय की अवधि कम रखनी है, तो कम शब्दों में मैं आपके चरणों में अपनी बात को निवेदन करना चाहूंगा। ये सत्संग जो आप सब लोग इतने गर्मी में भी और यहाँ बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से निकट बैठ करके गर्मी का आवास और अधिक होता है, लेकिन ये आपकी गर्मी वास्तव में एक ऐसी तपस्या है। जरा इस सत्संग की थोड़ी सी महिमा श्री रामचरितमानस के माध्यम से आप सुने। श्री शंकर भगवान श्री ठाकुर जी से मांग रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं कि बार बार बर मांग हूं हरे हरस देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी ये भक्ति सदा सत्संग। ये सत्संग हमको मिल रहा है, हम वास्तव में बड़भागी हैं। और ऐसे महापुरुषों का जिनकी गोद में साक्षात कन्हैया खेलता है,
ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर ये सत्संग प्राप्त हो रहा है, साधारण बात नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, श्री शंकर भगवान कह रहे हैं प्रभु आप मुझको भक्ति तो दो, लेकिन कैसी? अनपायनी। अनपायनी का अर्थ लंगड़ी भक्ति हो। बोले महाराज लंगड़ी भक्ति क्यों? बोले एक बार आ जाए फिर जाए नहीं, ऐसी भक्ति मांग रहे हैं। और ऐसी भक्ति को मांगने के बाद दूसरी बात हमारे श्री गोस्वामी बाबा बड़ी जोरदार लिखते हैं, बड़ी गजब की बात। महाराज अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग, ये सत्संग जो हमको प्राप्त हो रहा है महाराज, इसके आकांक्षी साक्षात महाराज वैष्णवानाम यथा संभो ऐसे श्री शंकर जी भी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये सत्संग साधारण नहीं है, पहली बात। महाराज दूसरी बात दास निवेदन आपसे करना चाहता है, यत्किंचित महापुरुषों के चरणों में जो भक्तमाल सुनने का संयोग बना, तो उसके माध्यम से कथा सुंदर श्रवण करने को मिली। श्रीमद् भागवत जी का जो यह भक्ति ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसके पीछे एक भक्तमाल में बड़ा सुंदर रहस्य दे रखा है। और रहस्य जरा आप लोग जाने। महाराज जी हमारे श्री भक्तमाल में श्री बोपदेव जी महाराज का चरित्र है। श्री बोपदेव जी महाराज उस समय रहे हैं इस भारत भूमि पर जिस समय यवनों का तीव्र भयंकर आक्रमण था। महाराज जबरन बलात् हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। यज्ञोपवीत उतरवा करके यवन लोग भोजन करते थे। महाराज हिंदू कन्याओं के साथ बल का प्रयोग किया जाता था। ऐसा भी बताया जाता है कि जब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी थे उस समय महाराज ऐसा भक्तमाल में लिखा है कि रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरन कियो। ऐसे श्री स्वामी जी ने उस समय यवनों के गले बंद करके महाराज धर्म की स्थापना करी। महाराज इसी प्रकार श्री बोपदेव जी महाराज के समय में ऐसा बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष की भूमि को सुशोभित करने वाले अनेक धर्म ग्रंथ जो विराज रहे थे, उन धर्म ग्रंथों में महाराज छीन छीन करके घरों से निकाल निकाल करके अग्नि के हवाले कर दिया। सब के सब धर्म ग्रंथों को जला दिया गया। उस समय श्रीमद् भागवत के ग्रंथ का भी महाराज इस प्रकार से अनादर किया गया। यवनों के द्वारा ऐसा काम हुआ। संत समाज में, हिंदू समाज में महाराज त्राही त्राही होने लगी, लोग रोने लगे। हाँ श्रीमद् भागवत कहाँ है, कहाँ विराजेंगी, कैसे हम सबका कल्याण होगा। उस समय इस भारतवर्ष की भूमि को श्री बोपदेव जी महाराज भी महाराज सुशोभित कर रहे थे। श्री बोपदेव जी महाराज जब विराजे तो जब संत समाज ने उनसे निवेदन किया महाराज भागवत जी तो अब नहीं, अब किस प्रकार से सबका कल्याण होगा, तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, इनको बिल्कुल अक्षर सह 18,000 समस्त श्लोक भागवत जी के कंठस्थ थे, समस्त। महाराज उस समय इन्होंने बैठ करके संत सभा में बोलते गए और संत जन पुनः इसको लेखनीबद्ध करते रहे। ये रहस्य हमारे श्री भक्तमाल में विराजमान है। महाराज श्री भागवत जी के लिए चर्चाएं तो अनेक हैं, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है तो दास तो आशीर्वाद देने योग्य नहीं है, आशीर्वाद पाने योग्य है। और संतों के चरणों का ऐसे ही सानिध्य मिलता रहे और महापुरुषों का कृपा है। ये प्रमाण है महाराज जी कि बड़े स्नेह लगुन पर करही गिर निज सिरन सदा तृण धरही। बड़े बड़े पर्वतों का स्वभाव होता है कि छोटे छोटे तिनकाओं को सिर पर रखते हैं, तो उसी प्रकार आपने इस दास को थोड़ा बहुत सम्मान यहाँ दिया। बहुत बहुत कृपा। सब संतों के वैष्णव भक्तों के चरणों में बार बार प्रणाम करता हुआ, कोई अपराध हुआ उसके लिए क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले श्री रमण बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर नवनीत प्रियादास जी महाराज ने संतों की महिमा बताते हुए बहुत सुंदर बात कही कि जहाँ संत के चरण पड़ गए, जहाँ संतों की दृष्टि पड़ गई, तो वहाँ नास्तिकवाद समूल नष्ट हो जाता है और वहाँ स्वयं भक्त समूह प्रकट हो जाता है।
तो अब इसी श्रृंखला में हमारे परम वंदनीय महामंडलेश्वर परम पूज्य महाराज जी से आप सब परिचित हैं। महाराज जी हमारे पठानकोट वाले महाराज जी और वृंदावन वाले महाराज जी। तो महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि 5-7 मिनट